देश के लाखों दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि रोजाना मिलने वाली मजदूरी से अपना घर परिवार चलाते हैं। उनके जीवन स्तर को सुधारने और उनको गरीबी से निकालने के लिए सरकार बड़ी योजना बना रही है। इसके तहत श्रम मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा बदलने पर भी विचार कर रहा है। दिहाड़ी मजदूरों को अब मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम मजदूरी के बजाय लिविंग वेज दी जा सकती है। लिविंग वेज में महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरों का भुगतान तय होगा। पहले एक्सपर्ट से ये समझते हैं कि लिविंग वेज से मजदूरों को क्या फायदा होगा और फिर सोशल अड्डा पर मजदूरों की क्या राय है, ये भी देखते हैं। श्रम मंत्रालय न्यूनतम मजदूरी से जीवन निर्वाह मजदूरी के बदलाव पर विचार कर रही है। यह एक बहुत ही साहसिक कदम है क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में तकरीबन 10 से 25% तक का फर्क होता है। इस सराहनीय कदम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं कि 2030 तक हमको एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी खत्म करनी है। भारत में जो अत्यधिक गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी की परिभाषा है, उसके तहत जो लोग प्रतिदिन $2.66 भारतीय रुपए में अगर हम इसको आके तो करीबन 170 रुपए से कम पाते हैं, वो अत्यधिक गरीबी की सीमा में आते हैं। इसको लागू करने में चूंकि एक पहली बार इस तरह का कदम उठाया जाएगा, भारत ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सहायता भी ले सकता है। मेरा मानना है इस साहसिक कदम से अनेक सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय लाभ होंगे। अगर हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पे देखें, देशव्यापी स्तर पे देखें, तो इससे आर्थिक विकास, विवरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव इक्विटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। अगर ये नियम लागू होता है तो कितना इन महिलाओं को फायदा होता है, ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अभी इस सरकार ये योजना बना रही है लाने की कि आपको उतने पैसे दिए जाएंगे कम से कम जिससे आपका जीवन चल सके। अभी 6,000 में कम से कम नोएडा में तो आपका जीवन नहीं चल पा रहा होगा। तो अगर ऐसा नियम आता है तो वो कितना सुविधाजनक होगा आप लोग के लिए? बहुत अच्छा सुविधाजनक होगा, बहुत फायदा होगा। अभी जो पैसे मिलते हैं फैक्ट्रीज में, आप लोग जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं, उससे फायदा क्या क्या, कितनी दिक्कतें होती हैं? अरे बहुत दिक्कत है। हम लोग के तो नहीं बच्चा के पढ़ा पाते हैं, न खा पीते हैं, न और पहन पाते हैं। अभी किराया भी नहीं दे पाते हैं। किराया दे कि पेट चलाए कि बच्चों के पढ़ाए। हम लोग तो किरदार है, तो कहाँ उतना में 6,000 में चल पाएगा? 4,000 में नहीं पेट पर चलता है। जब सरकार बढ़ा देगा तो आओ, अच्छे के बात है। अभी जो नियम आ रहा है उसमें ये है कि अगर आपका रोज का खर्चा 300 रुपए का है, मान लीजिए आपको आटा लाना है, दाल लाना है, तेल लाना है, अगर आपका खर्चा 300 रुपए का है तो आपको कम से कम 300 रुपए मिलेंगे। अगर ऐसी योजना आती है तो वो कितना फायदेमंद होगा आपके लिए? अच्छा होगा नहीं? बहुत अच्छा होगा हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है, फायदेमंद होगा हम लोग के लिए। आप क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी जो सैलरी मिलती है उस सैलरी में कितने घंटे काम करवाते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा कम से कम। ओवर टाइम भी करवाते हैं? हाँ, ओवर टाइम 7 बजे से लेके 8 बजे तक। मतलब सुबह 9 बजे से आप लोग शुरू करते हो, 5 बजे तक ड्यूटी होती है और 7:30-8 तक काम करवाते हैं ओवर टाइम? हाँ, ओवर टाइम। पैसे देते हैं उसके? नहीं, अभी मिला है नहीं। हाँ, देता है। कितना? 9,500। उसके बाद काम छोड़ दिए तो नहीं मिला। टोटल 9,500 देते थे 10-11 घंटे काम कराने के बाद। अभी छोड़ दिया काम? अभी छोड़ दिए काम। तो अब जो बात चल रही है कि अब जो कानून या नियम आ रहा है, कह रहा है कि आपको रोज का जो खर्चा होगा किसी आदमी को रोज जीवन चलाने के लिए, महंगाई के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से कम उतना पैसा आपको मिलेगा। अगर दोबारा से आपको रोज 300 रुपए 400 रुपए मिले तो आप काम करोगे? करेंगे। अभी सरकार ये कह रही है कि आपको उतने पैसे कम से कम दिए जाएंगे जिससे आपका रोज का जीवन चले आराम से। जरूरी नहीं कि आपको 300 रुपए मिले। अगर आपका खर्चा रोज 500 रुपए का है तो कम से कम उतने पैसे आपको देने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा कुछ आता है तो लगता है कि आपका जीवन थोड़ा बेहतर होगा? थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। वैसे जैसे चल रही है वैसे ही चलाना पड़ेगा अभी इस हिसाब से तो।